नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की। आपने 22 फरवरी 2023 की यहाँ पर एक महिला का एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल उस महिला का एक्सीडेंट किसी कार या ट्रक से नहीं, बल्कि महिला शराब के नशे में थी। नाला पार कर रही होती है, तभी उसका पांव लड़खड़ाता है, एक सीमेंट के खंभे से जा टकराती है। उस महिला का नाम फूलोबाई सारथी था। उसकी उम्र 50 साल थी। इसके बाद उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। एक दिन बाद उस महिला की मौत हो जाती है। यह एक एक्सीडेंट का मामला था। भले ही शराब के नशे में वो खंभे से जा टकराई, उसका सर फट गया, बाद में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर इसके बाद पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस समय महिला के घर में महिला का पति गजेंद्र और उसका 16 साल का बेटा था। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और वो वही कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, फूलोबाई ने शराब पी रखी थी, वो एक नाले को पार कर रही थी, तभी उसका पांव लड़खड़ाता है और उसके बाद सीमेंट के खंभे से जा टकराती है, जिससे उसका सर फट जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को भी यह एक एक्सीडेंट का मामला लगता है। पुलिस उन्हें जाने देती है और उधर पोस्टमार्टम की टीम जब उस लाश का एग्जामिन कर रही होती है, तभी डॉक्टर देखते हैं महिला के सर पे जो चोट लगी थी, इस सीमेंट के खंभे से नहीं, बल्कि ऐसा देखकर लग रहा था जैसे किसी लोहे के ऑब्जेक्ट से वार किया गया हो, जिससे उसका सर फट गया। साथ ही साथ डॉक्टर देखते हैं महिला के शरीर पर और सारे निशान थे। डॉक्टर इन सबको एग्जामिन करते हैं और पुलिस को बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं महिला का एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका कत्ल किया गया है और पुलिस के सामने वो अपने सारे सबूत रखते हैं। अब पुलिस को भी यह मामला कत्ल का लगता है। अब पुलिस इस केस को नए सिरे से जांच करना शुरू करती है। अब पुलिस ये सोचती है कि वो फूलोबाई के घर पे जाएगी और वहां पर तलाशी लेगी। इसके बाद उसके पति और उसके बेटे से फिर से पूछताछ करेगी। पुलिस उनके घर पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है। वो बोल रहे होते हैं, वो एक नई कहानी सुनाते हैं और ये कहानी पुरानी कहानी से मैच नहीं कर रही होती। अब पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है तो उनके घर पर एक लोहे की बैसाखी मिलती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था शायद इसी से वार किया गया था। और साथ ही साथ पुलिस देखती है घर में कुछ खून के छींटे भी पड़े हुए थे। अब पुलिस उस बैसाखी को बरामद करती है और एक्सपर्ट के पास एग्जामिन करने के लिए भेज देती है। जब एक्सपर्ट उसे बहुत बारीकी से एग्जामिन करते हैं और वो बताते हैं, बैसाखी के ऊपर कुछ खून के छींटे भी दिखे। अब पुलिस को यह मामला कत्ल का साफ होता हुआ नजर आता है। अब पुलिस ये फैसला करती है कि गजेंद्र और उसके बेटे को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करेगी। तो दोनों को बुलाया जाता है और दोनों से अलग अलग पूछताछ होती है। अब पुलिस गजेंद्र के 16 साल के बेटे से बहुत सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरी में टूट जाता है। वो रोते हुए बताता है, 21 और 22 की रात में गजेंद्र और फूलोबाई के बीच में लड़ाई हुई थी। गजेंद्र ने गुस्से में आकर बैसाखी से फूलोबाई के सर पे मारा, जिससे उसका सर फट गया और इलाज करने के दौरान उसकी मौत हो गई। उस लड़के से पूछती है, तुम अब तक क्यों झूठ बोल रहे थे? वो लड़का कहता है, मैं डर गया था, सहम गया था। मेरे पिता ने मुझे धमकी दी थी, अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अब पुलिस गजेंद्र से कहती है कि अपना गुनाह कबूल कर लो, तुम्हारा भांटा फूट चुका है, तुम्हारे बेटे ने सब सच बता दिया। अब गजेंद्र के पास कोई चारा नहीं था, वो सच को कबूल कर लेता और वो कहता है, उसी ने अपनी पत्नी की बैसाखी से सर में मारा, जिससे बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल गजेंद्र की फूलोबाई से दूसरी शादी हुई थी। उससे उनका एक 16 साल का बेटा था। गजेंद्र को पहली पत्नी से 2 बेटे थे, दोनों बाहर रहते थे। लेकिन गजेंद्र और फूलोबाई के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती थी, ये हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे। 21 और 22 फरवरी की रात की लड़ाई झगड़े के दौरान गजेंद्र को इतना गुस्सा आता है, वो पास में पड़ी बैसाखी को उठाता है और फूलोबाई के सर में मारता है। उससे इलाज करने के दौरान उसकी बाद में मौत हो जाती है। अब पुलिस गजेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस की यहाँ पर तारीफ करनी होगी जिस तरह से पुलिस ने इस केस को हैंडल किया। पुलिस जिसे एक्सीडेंट का केस समझ रही थी, दरअसल वो कत्ल का मामला। तो यहाँ पर तारीफ करनी होगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम की भी, जिस तरह से उन्होंने केस को डीपली एग्जामिन किया, इस केस को सही डायरेक्शन में लाया, जिस वजह से कातिल पकड़ा गया। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।